तो आज हम सिमरन कॉम्बो भूसा कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड बात करेंगे। सिमरन कॉम्बो भूसा कंबाइन हार्वेस्टर 2026 में कितने रुपए की पड़ रही है, बुकिंग अमाउंट कितना देना होता है, जीएसटी कितने रुपए की जा रही है, अब इस पे इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन में कितने रुपए जाएंगे, और ये भी बताऊंगा कि कितने रुपए तक का लोन आप इस कंबाइन हार्वेस्टर पर करा सकते हैं। अब ईएमआई की बात कर लेते हैं, ईएमआई कितने रुपए की बनेगी। तो देखिए, इंटरेस्ट जो है वो 9% का मान करके चलिए, और टेन्योर जो है वो मैक्सिमम 7 साल का होगा, मतलब 84 महीने। तो हर 6 महीने की ईएमआई जो निकल करके आती है वो 3,30,244 रुपए निकल करके आती है, और महीने की ईएमआई की अगर बात करें तो 55,040 रुपए निकल करके आती है 30,60,000 रुपए के लोन पर। अब मान लीजिए आपको 9% का जो इंटरेस्ट है उसमें सबवेंशन मिल गया, तो वो इंटरेस्ट जो है वो 6% का रह जाता है। तो उसकी ईएमआई की बात कर लेते हैं, अगर वो मान लीजिए 6% हो गया तो कितने रुपए की ईएमआई बनेगी। तो टेन्योर मैक्सिमम 7 साल ही रहेगा इसमें भी, और 84 महीने मानकर चलिए। तो हर 6 महीने की ईएमआई जो बनेगी इसकी वो 2,96,362 रुपए बनेगी, और हर महीने का अगर हिसाब लगाएं कि हर महीने की ईएमआई कितनी बनेगी, तो 49,393 रुपए की जो है हर महीने की ईएमआई बनेगी। तो दोस्तों, ये यहां पर ईएमआई की भी बात हो गई, और ये भी बात हो गई कि टोटल इस पे कितना लोन हो सकता है इस भूसा कंबाइन हार्वेस्टर पर। तो फाइनली दोस्तों, कंक्लूजन यही निकल करके आता है कि मिनिमम डाउन पेमेंट पर आज के टाइम में कंबाइन हार्वेस्टर नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए मेरे हिसाब से तो ये लोन अमाउंट बहुत ज्यादा है, और इस लोन की ईएमआई बहुत बड़ी है। इस ईएमआई को चुकाना बहुत भारी पड़ जाएगा। तो भाई, अगर आप सिमरन कॉम्बो भूसा कंबाइन हार्वेस्टर परचेस करने का प्लान कर रहे हैं तो देखिए ज्यादा से ज्यादा डाउन पेमेंट जमा करने की कोशिश करें, जिससे कि ईएमआई आपके बजट में रहे।